स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज मैं आपको टाटा के तीन टॉप के म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं। इनमें आप मंथली बेसिस पर एसआईपी भी कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपीज़ या 1000 या 2000 3000 5000 रुपये, या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। टाटा के ये तीनों शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है और इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एफडी आरडी के कंपैरिजन में 2 गुने या 3 गुने तक रिटर्न ईजिली मिल जाते हैं। अब ये बात दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इनके रिटर्न्स देखेंगे तो उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एफडी आरडी के कंपैरिजन में ये वाकई में हमें अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं पहले फ़ंड की बात करूं तो टाटा का टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इसने जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 19.68% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और ये फंड दोस्तों काफ़ी पुराना फंड है। तब से लेकर आज तक इसने 19.68% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एफडी आरडी के कंपैरिजन में दोस्तों 3 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखें तो वो 24.73% के हैं, यानी कि लगभग यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 गुना ज़्यादा हमें एफडी आरडी के कंपैरिजन में रिटर्न मिल रहे हैं। 3 साल के इसके रिटर्न 29.60% के हैं, लेकिन पिछले 1 साल में इस फंड ने 22% के नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये दोस्तों जो टैक्स रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है। इसी कारण इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं पिछले 1 साल में वो नेगेटिव हैं, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न 4.25% के हैं और पिछले 1 महीने में भी इसने दोस्तों नेगेटिव के 5% रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों दूसरा जो टाटा का फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड, जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। अभी ये फंड दोस्तों 5 साल से भी कम समय का है, यानी 5 साल भी पूरे इस फंड को नहीं हुए हैं और जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इस फंड ने 25.83% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 33.87% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 10.29% के हैं। पिछले 6 महीने में भी इसने 22.91% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। जो तीसरे नंबर पर दोस्तों फंड है वो है टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी टॉप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 16.25% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 13.26% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.91% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 12.45% के हैं और पिछले 6 महीने में भी इसने 20.30% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों ये सभी जो फंड्स हैं वो रेटिंग की अगर हम बात करें तो 4 आउट ऑफ 5 ऑलमोस्ट सबको मिली हुई है और फंड साइज़ भी इनका अच्छा खासा है। और टाटा के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर ये टॉप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में से निकल कर आते हैं। आप इनमें से किसी भी एक फ़ंड के अंदर अगर अपनी एसआईपी करते हैं या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये डेफिनेटली आपको जो एक बड़ा फ़ंड है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। मान लीजिए आप 2500 रुपये हर महीने इनमें से किसी भी एक फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओवरऑल अगर ये फ़ंड सपोज़ कीजिए हमें 15% के रिटर्न भी प्रोवाइड करा कर दे देता है, तो 15 साल अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड के अंदर तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपये का होगा, जबकि इस्टीमेटेड रिटर्न्स हमें 12,42,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 16,92,000 रुपये की हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो उस केस में आप दोस्तों 1000, 2000 या 4000 की एसआईपी के थ्रू ही 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं। लमसम में भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे लमसम करें या फिर एसआईपी बेसिस पर करें। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कितनी जल्दी शुरुआत करते हैं और दोस्तों कितने समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे तरीके हैं। या तो आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा लें या फिर आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट आप खुद से कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके। एंजल के साथ में आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ीरोधा का भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद में आप डायरेक्टली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके। धन्यवाद।